friends, I am Dr. Dhruv Zutshi. I am a senior consultant in neurology. Today we will talk about something called as vertigo. अब vertigo also means the most common term that patients quite often say is चक्कर आना. तो इसका क्या मीनिंग है? इसका एक्चुअल मीनिंग है दैट के पेशेंट को लग रहा है जैसे पूरा सराउंडिंग या पूरा वातावरण गोल घूम रहा है, कमरा गोल घूम रहा है, दीवारें गोल घूम रही हैं, अगल बगल खड़े हुए लोग घूम रहे हैं. इसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है. फिर कई सारे पेशेंट्स को इस टाइप के अनुभव हो रहे होते हैं. कुछ एक पेशेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि केवल सर में चक्कर आ रहा है, मतलब बाकी कुछ नहीं घूम रहा है पर सर अंदर से घूम रहा है. इन पेशेंट्स को हर बार वर्टिगो नहीं होता है. इनको केवल एक सिंपल टर्म डिजीनेस बोलते हैं, जिसमें ये अंदर से एक फीलिंग आ रही होती है पेशेंट को कि मुझे एक चक्कर सा आ रहा है. ये जो चक्कर होते हैं इसमें दो टाइप के होते हैं. एक होता है जो वर्टिगो वाली बीमारी कही जाती है. इसमें ये होता है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सब कुछ गोल गोल घूम रहा है. इसमें जो कॉमन कॉज होता है उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल. एक वेस्टिब्यूल होते हैं बैलेंस ऑर्गन ब्रेन में, जिसमें कुछ खराबी आने में या उसके काम करने के में कुछ गड़बड़ होने से इस तरह के चक्कर आने लगते हैं. फिर ब्रेन के जो मेन बैलेंस केंद्र होता है सेरेबेलम, अगर उसमें कोई खराबी आ जाए, जैसे स्ट्रोक हो जाए, चोट हो जाए, कुछ डीमाइलिनेशन जैसे इम्यून डिसऑर्डर हो जाए, कभी कभी इन्फेक्शन हो जाए, तो भी हमें इस टाइप के चक्करों का अनुभव हो सकता है. पर इन पेशेंटों में चक्कर के साथ जीभ जबान का लड़खड़ाहट, हाथ पैरों में कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम्स, ये सब भी पाई जाती हैं. जो वेस्टिब्यूल से आने वाले चक्कर होते हैं उसमें कई बार वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है और कुछ थोड़ा भी हेड मूवमेंट या बॉडी के मूवमेंट से ये ट्रिगर हो जाता है और एक ज़ोर से घुमेरी आती है, जिससे पेशेंट कई बार डर जाते हैं. कई पेशेंट इसको डिस्क्राइब करते समय कहते हैं कि जैसे अर्थक्वेक आ गया हो. ये इसलिए जानना ज़रूरी है बिकॉज पेशेंट का इलाज टाइमली करना ज़रूरी है. पेशेंट अगर 40 साल से अबव की उम्र का है तो एक MRI स्कैन की कई बार आवश्यकता आ सकती है. बट अच्छी बात यह है कि वर्टिगो का इलाज अवेलेबल है, बहुत अच्छा इलाज हो जाता है. वेरी गुड मेडिसिन आर अवेलेबल इन टुडेज टाइम. इसलिए इस चीज़ से घबराएं नहीं, वर्टिगो का एक्चुअल मीनिंग समझें. वर्टिगो कई बार प्योर वर्टिगो के अलावा माइग्रेन के पेशेंट में भी पाया जाता है जब हेडेक हो रहा होता है, एंड स्ट्रोक के पेशेंट में भी पाया जाता है. तो वर्टिगो को समझना ज़रूरी है. एज के अनुसार उसकी जांच करना भी ज़रूरी होता है. एंड दूसरे कारणों का वर्टिगो इम्पॉर्टेंट होता है कि टाइम से टाइम पकड़ लिया जाए ताकि टाइम से इलाज हो जाए, बिकॉज उन बीमारियों का गंभीर नेचर हो सकता है. थैंक यू.